नमस्कार। नेचर पत्रिका में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है और आपको जानना चाहिए। न्यूज यह है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसको आप रोटेशन कहते हैं, जिससे दिन और रात होता है, उसकी गति थोड़ी कम हो गई है और यह कारण जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से। यहां पर मैं पहले ही बता दूं, मैं घूर्णन की बात कर रहा हूं, रोटेशन की बात कर रहा हूं, रिवॉल्यूशन और परिक्रमा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे। इसे परिक्रमा या रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इस घूमने के क्रम में, एक चक्कर लगाने के क्रम में, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी लगातार ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहती है, जिसमें 24 घंटे लगते हैं। इसी को घूर्णन कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। और इसी से दिन और रात होते हैं, 24 घंटा लगता है, आपको पता है, मैंने जैसा बोला। लेकिन कहा क्या गया, कहा यह गया है कि इसकी गति थोड़ी धीमी हुई है। गति क्यों धीमी हुई है? तो ग्लोबल वार्मिंग को इसका कारण बताया गया। क्या है पूरा बात समझिए। ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी दोनों ध्रुवीय क्षेत्र, और इधर बर्फ बहुत ज्यादा है, बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ से ढकी हुई पूरी है, मोटी मोटी परतें हैं बर्फ की। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या हो रहा है, ये पिघल रहा है। और ये जो एक ही जगह पर ये जो बर्फ जमा हुआ था एक ठोस रूप में, अब यहां पर से जब बर्फ पिघलेगा तो पानी के रूप में इसका फैलाव होगा और धीरे धीरे ये भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। और इसी को मूल कारण माना गया है पृथ्वी की गति को धीमा होने का। यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है नेचर पत्रिका के द्वारा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लेते हैं कोई जो स्कैटरिंग करता है, जैसे पैर में जो पहिए लगाकर नहीं चलते हैं, आप जान रहे हैं, तो एक साइंटिफिकली एग्जांपल यह दिया गया कि यदि कोई स्कैटिंग करते हुए अपने हाथों को फैला लेता है, जैसे मान लेते हैं हाथ ऐसे हैं अभी, दोनों जुड़े हुए हाथ, और अचानक फैला लेता है, तो उससे क्या होता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और क्या होता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है। लेकिन यदि वह अपनी बाहों को फैलाने की जगह में और थोड़ा कस ले तो स्पीड बढ़ जाती है। यही यहां पर हो रहा है। क्योंकि मास पहले केवल यहां था तो स्पीड ज्यादा थी, अब जैसे जैसे उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए कहां पर जा रहा है, इक्वेटर की ओर बढ़ रहा है, यानी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, स्पीड स्लो हो गया है अर्थ का। लेकिन रोचक बात इससे भी अच्छी है, वो क्या है उसको जरा समझिए। यहां पर एक बात आपको जानना होगा कि 2014 से बार बार यह बात को कहा जा रहा था कि जो पृथ्वी है यानी अर्थ है, उसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है, और आगे चल करके 2026 तक ऐसा साइंटिस्टों ने कहा कि हमें 1 सेकेंड कम करना होगा पृथ्वी के रोटेशन समय में, घूर्णन के समय में। यानी अभी 24 घंटा होता है, 1 सेकेंड कम करना होगा 2026 तक। लेकिन चूंकि अब आज का जो न्यूज है वो यह है कि अचानक गति धीमी हुई है उन कारणों से, तो उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड वाला जो हम लोगों ने कम करने की बात की थी, अब लगता है कि उसको 3 साल और आगे बढ़ाना पड़ेगा और 2029 तक जाना पड़ेगा। कम तो करना होगा, लेकिन अब शायद 2029 में जाकर 1 सेकेंड कम करना। यहां पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी गति हमेशा एक समान नहीं रहती है। यदि डायनासोर्स युग की बात करें, क्रिटेशियस काल में जब डायनासोर्स हुआ करते थे, उस समय पृथ्वी का एक अपना जो एक्सिस पर एक बार रोटेशन करने में, यानी घूर्णन में, लगभग 23.5 आवर्स लगता था, है ना। इसका मतलब उस समय जो वर्ष था वो 272 दिनों का था। यानी डायनासोर्स ने जिस समय डायनासोर्स था, उस समय डायनासोर्स के समय में जो वर्ष था वो 272 दिनों का था, क्योंकि दिन थोड़ा छोटा था। तो इसलिए आपसे ये बात जान लें कि ये जो घूर्णन गति है ये ऊपर नीचे होते रहती है। अब आपको मैं बताता हूं कुछ और बातें, जरा यहां पर भी आप समझेंगे। आपको यह पता होगा कि पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग है, जिसको कोर कहा जाता है, और ये लिक्विड अवस्था में है, यानी तरल अवस्था में। वहीं इसका बाहरी आवरण जो है ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में। इन दोनों की गति में भी अंतर है। यानी जो हमको लगता है कि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है अपने अक्ष पर, ऐसे ऐसे घूम रही है,
तो पूरा बॉडी इसका एक ही जैसा घूम रहा होगा, ऐसा नहीं है। बाहर बाहर तो स्पीड सेम है, लेकिन इसका जो ठोस है, सॉरी, जिसका जो कोर पार्ट है, जो तरल अवस्था में, उसकी स्पीड कम है। और इसको, इस स्पीड को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी इसको संतुलित करने के लिए, ये जो बाहरी ठोस आवरण है, इसको अपना स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये 24 घंटा में पूरा हो रहा है। अब यदि इसकी स्पीड और कमेगी तो ये स्पीड को और बढ़ा सकता है। यही वो मूल कारण था कि 2014 में लगातार इस बात को कहा गया कि हमें अपने सेकंड को 1 सेकंड कम करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है पृथ्वी की। ये स्पीड क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये जो तरल पदार्थ था, 2014 तक का जो रिपोर्ट मैंने कहा, जो स्पीड बढ़ रही थी लगातार और कहा गया 2026 में कम करना पड़ेगा, तो इसमें कहा गया कोर का स्पीड कम हो गया है, और कोर यदि थोड़ा भी स्पीड कम करेगा तो ये स्पीड को और बढ़ा देगा बाहर वाला, उसको बैलेंस करने के लिए। चूंकि कोर की पढ़ाई अभी तक उतना अंदर जाकर पढ़ नहीं पाया है लोग कि क्या क्या चीजें हो रही है, बहुत अंदर है वो पृथ्वी के, इसलिए बहुत सारे लिमिटेशन है कि आखिर स्पीड ऐसी स्लो क्यों हुई, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है या कुछ और कारण है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कोर तक पहुंच पाना ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है और होगा भी नहीं। लेकिन जो भी हो, लगातार पृथ्वी गति बढ़ रही थी, लेकिन अभी आज का जो न्यूज है वो यह है कि पृथ्वी गति कम हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका परिणाम कोई नेचर नहीं है, न प्रकृति है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।